शाम की छाया में है ये, शाम उनका नाम है। अर्चना जिनकी जीवन साथी है और दलाली उनका काम है। 7 अंक इनके जीवन के, रहा हमेशा साथ। कल भी वो साथ ही थे और आज भी हैं वो साथ। श्याम सुंदर आहूजा एवं अर्चना जी की देखो है ये कहानी। कैसे पहुंचे इस मुकाम पर, बात है सबको बतलानी। संघर्षपूर्ण है जीवन इनका और सीखने की बहुत सी है बात। 21 दिसंबर 44 का वो दिन था, शाम 4:35 की है बात। जब माँ बाप की गोद में पहली किलकारी गूंजी थी, नाम रखा श्याम उसका, वही उनकी पहली कमाई पूंजी थी। पिताजी इनके कलाकार हैं और मां ने संभाला घर। 6 भाई और 3 बहन संग जीवन का किया सफर। अपने छोटे भाई बहनों को कंधे पर वो बैठाते थे। रोज शाम को मिठाई खिलाने बाजार ले जाते थे। श्याम जी के पिताजी का कलाकारी में मन लगता था। किराए की दुकान पर कम बैठना उनको सजावट का काम ही जमता था। 7 साल की उम्र तक घर में मस्ती वो करते थे। पढ़ाई हो या घर के काम, वो खुशी खुशी करते थे। छावनी से सिख मोहल्ला पिताजी को टिफिन देने जाते थे। बैठ दुकान पर बड़े होने का फर्ज भी वो निभाते थे। मां से घर के काम तो पिता से मेहनत करना सीख लिया। श्याम सुंदर जी ने 15 की उम्र से पैसे को कमाना सीख लिया। पहले खोली होटल, फिर टॉकीज में कैंटीन का काम किया। ऐसे ही धीरे धीरे उन्होंने इंदौर में अपना नाम किया। नवीन चित्रा हो या एलोरा टॉकीज, इसमें कैंटीन उन्होंने चलाए थे। बड़े हुए श्याम सुंदर जी और रिश्ते फिर उनके लिए आए थे। एक लड़की थी इलाहाबाद में जो अपने पिता की प्यारी है। भाई बहन में 5वीं है वो, सबकी राज दुलारी है। गंगा के किनारे घर है इनका और यहीं पे है इनकी दुकान। मिलजुल कर सब साथ में रहते हैं, करते धर्म और ध्यान। बचपन लड़की का घर में बीता और 8वीं तक करी पढ़ाई है। मां से सीखा धर्म ध्यान, उसने पिता की दुकान भी चलाई है। देहरादून वाली बुआ के जरिए फिर शादी की बात चली। खोज रहे हैं ऐसी लड़की जिस पर मंगल की दशा पड़ी। श्याम की प्यारी बुआ ने एक ऐसी ही लड़की सुझाई थी। जब घर वाले देखने गए तो एक बात सामने आई थी। लड़की के पिता और लड़के के पिता का बचपन से एक नाता था। जिस स्कूल में मनोहर जी पढ़े थे, वहीं से रूपचंद जी का भी नाता था। रिश्ता करने गए श्याम का और पुरानी दोस्ती भी निकल गई। कर आए रिश्ता पक्का पिताजी
और बाकी बात भी जम गई। चाचा चाची ने आके बताया, श्याम लड़की तुझसे सुंदर है, घर संभाले, रसोई बना ले, वो हर काम में एक नंबर है। यह सुन श्याम ने भी अपना मन बना लिया, बिन देखे ही एक लड़की का सपना दिल में अपने सजा लिया। इलाहाबाद की राजकुमारी को ले जाने श्याम आया है, जगमग हुआ है सारा शहर, इंदौर का राजकुमार आया है। 7 फेरे हो गए, फिर भी एक दूजे को ना देखा था। लौट रही थी बारात ट्रेन में, श्याम ने घूंघट उठा के फेंका था। पहली बार वो नजर मिली जब श्याम की अपनी अर्चना से, जैसे मिली हो किशन को राधा मन्नत और प्रार्थना से। पर्दे में रहने की तुमको अब देखो कोई जरूरत नहीं, सम्मान करो घर में बड़ों का, बस इतनी सी श्याम ने बात कही। ब्याह करके श्याम देखो सुंदर बहू को लाए हैं, देखने प्यारी बहू को घर के सभी लोग आए हैं। जिसने सिर्फ घर के काम किए, ना किया और कुछ दूसरा, उस लड़की को हर फिल्म दिखाते पति सास और ससुरा। श्याम अर्चना जी का प्यार देखो दिन पे दिन था बढ़ रहा, घर व्यापार काम काज सब धीरे धीरे बढ़ रहा। साल भर के अंदर लक्ष्मी ने घर में देखो जन्म लिया, श्याम अर्चना ने मिलकर उसका नाम रेखा रख दिया। धन संपत्ति देखते देखते और थोड़ी बढ़ गई, प्रभा बॉबी के आते ही मानो व्यापार की गति बढ़ गई। छोटे भाइयों को सही दिशा दिखाना श्याम का ही काम था, इसलिए उन्होंने एक निर्णय लिया, खर्चों पे लगाया लगाम था। इस फैसले से छोटे भाई देखो नाराज हो गए, पिता से शिकायत करी श्याम की, विवाद यहीं से हो गए। छोटों के कहने पर पिता ने श्याम पर गुस्सा था कर डाला। श्याम ने उसी वक्त पत्नी के साथ पिता के घर को छोड़ डाला। कुछ ना था हाथ में, मात्र 100 रुपए थे जेब में। पत्नी की हिम्मत और बिटिया की किस्मत, बस यही बचा था खेल में। अपने पर लगे इल्जाम को श्याम बर्दाश्त नहीं कर सके। देवास आए और किए वो काम जो हर कोई ना कर सके। सबसे पहले देवास आकर किराए का मकान लिया। मायके से फिर अर्चना जी को उन्होंने देवास बुला लिया।
कर्जा करके जैसे तैसे किराने की दुकान को खोला, असफलता हाथ लगी जो भी व्यापार श्याम ने खोला। सीमेंट की एजेंसी हो या कपड़े का कारोबार हो, नुकसान सब में देखा पर हिम्मत बरकरार हो। इसी घड़ी में प्यारी बेटी अनुपमा का जन्म हुआ। उसके आ जाने से घर का माहौल थोड़ा अब ठीक हुआ। पिचोत्तर के आपातकाल में संघर्ष देखो बड़ा हुआ। हिम्मत न हारी श्याम ने, लड़ मुश्किल से खड़ा हुआ। छियोत्तर में श्याम जी के बेटे ने है जन्म लिया। कमल नाम रखा उसका, नाजों से उसको बड़ा किया। पांच बच्चे के होने से घर में रहता था बहुत सा शोर। एक भी इनमें से शांत नहीं, ये सभी थे मस्ती खोर। बचपन में कमल और अन्नू चुपचाप घर से निकल जाते। परेशान होती अर्चना जी फिर पुलिस स्टेशन से इनको घर लाते। सोचा क्यों ना वापस करूं मैं वही पुराना काम, जिसमें मेरा मन लगता था और हुआ था मेरा नाम। महेश अलंकार टॉकीज में फिर ले लिया कैंटीन का काम। 79 तक चलाए टॉकीज, नहीं किया कभी आराम। किलो भर पॉपकॉर्न सेकना और बच्चों का भी रखा ध्यान। अर्चना जी का भी बराबरी का है तरक्की में योगदान। टॉकीज में तो यूं तो बहुत से लोग आते थे। श्याम हमारे सभी से देखो अच्छे व्यवहार बनाते थे। श्याम जी के मित्र तलाटी को उनके साथी ने कॉलोनी में दिया था धोखा। श्याम सुन, तू मुझे जमीन दिला दे, और यही था वो पहला मौका। टॉकीज के सीआईडी मित्र ने श्याम से करी थी चर्चा। श्याम 2 बीघा जमीन बेचना है मेरी, पूरे हैं कागज पर्चा। मित्र तलाटी को उन्होंने मिलवाया सीआईडी अफसर से। पसंद कराई जमीन, नक्शा पास करवाया झट से। उस समय में 30,000 में 2 बीघा जमीन बिकवाई थी। मदद करी प्लाट काटने में, देवास की पहली कॉलोनी बनवाई थी। खुश होकर दोनों ने शाम को 1,000 रुपए दिए। फिर यही काम अपनाया श्याम ने, बाकी सारे धंधे छोड़ दिए। एक और घटना घटी थी जिसने उनका जीवन था बदल दिया। एक और मित्र ने अनजाने में उनका जीवन सफल था कर दिया। मित्र कैलाश जीतमल ने थ्रेशर की है दुकान खोली। अपने प्यारे मित्र श्याम से उन्होंने एक दिन ये बात बोली, रख ले 2 थ्रेशर तेरे पास और काम करके पैसे देना। जब भी बिक जाए इससे फसल भरपूर, बैठकर हिसाब कर लेना। थ्रेशर के खरीदने से श्याम की किसानों से पहचान हुई।
खूब काटे गेहूं उन्होंने, एक साल में ही लागत बाहर हुई। 8-8 हजार उन्होंने मित्र कैलाश को थे लौटा दिए। इधर अपने मकान मालिक को भी उन्होंने जमीन के टुकड़े दिला दिए। देखते देखते धीरे धीरे 3-4 जमीन के सौदे करवाए। जितनी भी मिल जाए दलाली, उतने में ही हमारे श्याम खुश हो जाए। हिम्मत करके ध्यान सिंह संग गांव में बड़ी जमीन खरीदी थी। गांव के सरपंच से फिर उन्होंने लोहा लकड़ी भी खरीदी थी। थोड़ी थोड़ी लकड़ी बेची, थोड़ी सी फिर करी दलाली। थोड़े कैंटीन चलाए फैक्ट्री में, थोड़े में जीने की आदत डाली। सिलाई करके थोड़ा बहुत अर्चना जी भी कमाती थी। बच्चों के लिए घर में सब कुछ अपने हाथों से बनाती थी। अपने हाथों से बच्चों के कपड़े भी अर्चना जी बनाती थी। इसी तरह मां 5 बच्चों को अपना लाड़ लड़ाती थी। हुआ यूं, अचानक फैक्ट्री में कोयला आना बंद हुआ। मशीन का चलना भी देखो देखो धीरे धीरे मंद हुआ। तभी श्याम ने सूझबूझ से लकड़ी फैक्ट्री को बेच डाली। मुनाफा हुआ इतना कि ये कदम ने उनकी किस्मत ही बदल डाली। पहला घर खरीदने में अर्चना जी का योगदान रहा। घी बेच पैसे जोड़े थे, उसी 100 रुपए का चालान भरा। 102 EWS की बुकिंग अर्चना जी ने लड़ झगड़ के कराई थी। बदौलत इसकी खुद की छत, खुद की जमीन आई थी। जोर शोर से फिर उन्होंने प्रॉपर्टी का काम किया। जो सीखा मित्र तलाटी से, उसी गुरु मंत्र पे काम किया। थ्रेशर के चलते अब देखो जमींदारों से पहचान हुई। खूब करी दलाली, फिर सेठों से भी जान पहचान हुई। प्लानिंग हो या डिजाइन नक्शे की, पेन कॉपी पर ही कर लेते हैं। दिमाग में सारे गणित करके हर फैसले वो कर लेते हैं। सक्षम हुए श्याम जी जब बच्चों की शिक्षा पे है ध्यान दिया। सभी को अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़वा दिया। सभी बच्चों ने मिल करके हर मुश्किल का सामना किया। पैदल गए स्कूल कॉलेज, घर में मिलजुल कर हर काम किया। मां के दिए संस्कार से बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए। तकलीफों को महसूस किया, आज मजबूती से हैं खड़े हुए। अपने बेटे कमल को बचपन से सारे काम सिखाए हैं। छोटी उम्र से दलाली के नियम श्याम जी ने सभी सिखाए हैं। बारह बजे का खाना खाकर फिर कमल साइट पे जाने लगे। निगरानी भी रखते, साथ में वहीं अपनी पढ़ाई भी करने लगे। परिस्थिति जब जब ठीक रही, बच्चों के हर एक शौक पूरे किए।
कभी दिलाई साइकिल, फिर लूना गाड़ी के भी हर शौक पूरे किए। एक और अनोखी जिद कमल की, देखो आज बताते हैं। नए कपड़े बहनों के पहन के वो घर में बहुत इतराते हैं। नया सूट जो मां अपने हाथों से बनाती थी, कमल ही पहले पहनते सब कुछ, फिर बहनों की बारी आती थी। शहनाई गूंजी खुशियां आई, आंगन जमाई की बहार हुई। 4 साल में चारों बेटी अच्छे घर को विदा हुई। जब जब श्याम जी ने अपनी बेटियों को जो लड़का दिखाया था, बेटियों ने उन्हीं को पसंद कर लिया और पिता का मान बढ़ाया था। कान्हा तेरी लीला ऐसी कि हर शादी शानदार हुई। जब जरूरत तू दे देता है, बस यही बात हर बार हुई। चौरानू में प्यारी रेखा को मिले थे उनके अजय। परिवार के आज भी साथ है वो, नहीं है किसी का भी भय। जमाई अजय का कमल श्याम जी को रहा बहुत सहयोग। सूझबूझ से तीनों ने मिलकर के समय का किया सदुपयोग। भाई कमल की जिद पर बहन रेखा ने पहली बार पराठा बनाया था। गरम घी पर पटका यूं लोया कि अपना पैर जलाया था। मस्तीखोर प्रभा जी का एक ही देखो सपना था, मेरी शादी इंदौर ही हो, क्योंकि बचपन वहीं पे बीता था। पंचानू में प्रभा को इंदौर में मिल गए उनके कमल, जिनके पास मिल जाता है हर मुश्किल का हल। इसी साल नाती भावना ने रेखा के घर है जन्म लिया। श्याम अर्चना जी को भावना ने नाना नानी बना दिया। बहन बॉबी की सबको ये बात रहती है याद। टूटा उनका हाथ जब से, हाथ ना लगाई गाड़ी उसके बाद। छन्नू में बॉबी को उनके मिल गए अपने दुर्गेश, जिनके पास ढेर सारा है प्यार वाला कैश। दो नाती ने फिर घर में आकर मचाई है हलचल। छोटे का नाम हिमांशु है और बड़े का नाम है उज्जवल। नटखट है छोटी अनुपमा, जिसके निराले किस्से हैं। लड़ना हो या मस्ती करना, सब कुछ इनके हिस्से है। सिंत्यानू में मेल हुआ अनुपमा का मनीष से, जिन्होंने हमेशा खुश रखा परिवार को हर चीज से। शादी के बाद बेटी के घर में ना किया कभी दखल। अपनी मुश्किलों से खुद लड़ो, बस यही दी अपने बच्चों को अकल।
ये जीवन की हर लड़ाई अब तुमको तुम्हारी लड़ना है। माँ बाप तो अब बाद में हैं, पहले पति को आगे रखना है। देखते देखते 99 में खुशहाल ऋतिका आ गए। उत्सव हुआ 2000 में, अब त्योहारों के दिन आ गए। इधर अपने बेटे कमल को और कठोर बनाना श्याम जी चाहते थे। परीक्षा के दिनों में भी वो उनसे साइट के काम करवाते थे। प्लानिंग हो या प्लाट काटना, सिविल के हर काम को खूब किया। डिजाइन हो या कंस्ट्रक्शन, कमल ने सब पिता से सीख लिया। हर सौदे में श्याम जी कमल को अपने साथ रखते थे। देखो सुनो और सीखो मुझसे, बस यही कमल से कहते थे। बड़े हुए कमल जब शादी की इनकी बात चली, बाली उम्र की लड़कियां इनके पीछे पीछे आ चली। कई लड़कियों को मना किया, कई का दिल दुखाया था, फिर हमारे कमल का आखिर सोना पे दिल आया था। 1 दिसंबर 2002 में कमल को सोना मिल गई। हिमानी और बहू के आ जाने से अब घर की रौनक बदल गई। एक नहीं 2 खुशियां उस वक्त देखो साथ में आई थी। प्यारी बहू और नाती हिमानी अपनी किस्मत लेकर आई थी। अर्चना जी ने बहू सोना को एक बेटी का है प्यार दिया। सिखा दिया घर का सब काम, बहू को बहादुर बना दिया। सोना जी ने घर को जैसे स्वर्ग सा है बना दिया। किया हर एक काम को ऐसे कि सबको देखो चौंका दिया। देखते देखते घर में किलकारी वापस और गूंजने लगी। यशिका हर्ष के आने से घर में फिर से हंसी ठिठोली होने लगी। प्यारी यशिका ने श्याम जी को दादा है बना दिया। अर्चना जी का दादी वाला रुतबा भी देखो बढ़ा दिया। घर की लक्ष्मी बनकर देखो यशिका आई थी। पहली कार भी यशिका के आने के बाद ही तो आई थी। सन 2005 में अन्नू को प्यारी बिटिया हो गई। अर्पिता नाम रखा बेटी का। परिवार में बच्चों की भरमार हो गई। कान्हा की ऐसी लीला हुई, कमल सोना को बच्चे जुड़वा हो गए। पोती अर्चिता और पोते अर्पित को देख सब घर में खुश हो गए। प्यारी अर्चिता को देखो बुआ रेखा ने संभाला है। अर्पित को प्यारी दादी ने बड़े प्रेम से पाला है। श्याम जी का वही आंकड़ा देखो फिर है साथ चला। परिवार पहले भी साथ था और आज फिर से साथ हो चला। तब उस वक्त देवास में गिने चुने दलाली करते थे। प्रॉपर्टी के काम को बहुत कम लोग ही समझते थे।
कम भाव में उस वक्त न जाने कितनी प्रॉपर्टी बिकवाई थी। देवास के सेठों को श्याम जी ने प्रॉपर्टी की कीमत समझाई थी। देवास के कितने लोगों को श्याम जी ने कॉलोनाइजर बनाया है। कभी भी आपने घमंड ना किया, बस व्यवहार ही कमाया है। अभी तक कुल 80 कॉलोनी का देवास में है निर्माण किया। इसी वजह से अनेक संस्थानों ने इनका हर बार सम्मान किया। सन 2013 में त्रिलोकचंद शाह जी के साथ कॉलोनी का निर्माण किया। अर्चना विहार नाम रखा उसका और अपनी पत्नी को है सम्मान दिया। भले घर को छोड़ दिया पर अपने भाई बहन के साथ हैं। सुख में एक बार खड़े नहीं पर दुख में हमेशा साथ हैं। छोटी बहन बबीता को जब बड़ी मुश्किलों ने घेरा था, श्याम ने बड़े भाई का फर्ज निभाया। देवास बुलाया, दिया पहरा था। देखते देखते धीरे धीरे नाती पोते सब बड़े हुए। श्याम अर्चना जी के लाड़ प्यार से वे एक दूसरे से जुड़े हुए। जो संस्कार बच्चों में डाले वही नाती पोतों में भी डाले हैं। इसी कारण से श्याम अर्चना जी बच्चों में सबसे प्यारे हैं। गर्मियों की छुट्टी में सब बच्चे देवास में हैं आते हैं। मामा देखो सभी बच्चों पे खूब प्यार लुटाते हैं। श्याम जी का नियम है, कहीं भी जाओ बच्चों को ले जाओ। दोस्त बनो उनके पहले तुम, फिर कोई भी उनको बात समझाओ। आज भी नाती पोते दादी नानी के हाथ का फालूदा खाते हैं। साथ बैठ दादा दादी के गप्पे बहुत लड़ाते हैं। बारह नाती पोतों में सभी को एक सा आपने प्यार किया। समय समय पर उपहार देकर बच्चों के दिल पर राज किया। श्याम और अर्चना जी अपने बच्चों से कहते हैं, सुनो बच्चों, तुम याद रखना हमारी ये एक बात, भले अच्छा या बुरा वक्त हो तुम रहना हरदम साथ। साथ में रहोगे जो तुम, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। खुशियां जब बांटोगे मिलकर तो वो दुगनी हो जाएगी। एक और शौक है श्याम जी में, कुंडली वो पढ़ लेते हैं। कोई पूछे तो बता देते हैं पर पैसे नहीं वो लेते हैं। यूं तो कई मित्र हैं आपके, पर कुछ ही उनमें से खास हैं। एक है उनमें से नंदू भैया, जो आपका करते बहुत सम्मान है। भले कुछ भी हुआ हो कल में, श्याम अर्चना जी उसको भूल जाते हैं। जब जब मौका लगता है घर के हर एक नेकचार वो निभाते हैं। चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग पूरा हिंदुस्तान है घुमा दिया। श्याम जी ने अर्चना जी की हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया। सिर्फ देश नहीं विदेश भी आपने साथ में मिलकर घूम लिए। तन मन धन से घर परिवार में दान धर्म भी खूब किए।
अर्चना और श्याम जी से सीखें हम सब ये एक बात, ईश्वर को हरदम आगे रखते हैं चाहे कैसी भी हो बात। श्याम जी और अर्चना जी यही कहते हैं कि जितने बड़े काम हैं सारे कन्हैया ने ही कराए हैं, हम तो जैसे गिर गए थे वही हमें बचाए हैं। उनकी ही कृपा से आज घर में सुख संपत्ति है, उनकी ही कृपा से आज घर में सुख संपत्ति है। श्याम अर्चना जी स्वस्थ साथ हैं, खुशहाल एक दंपत्ति हैं। चाहे दुख हो या सुख हो, श्याम जी के सभी बच्चों में, नाती पोतों में एका है। आज भी देखो खुशी खुशी से पूरा परिवार एक साथ रहता है। एक ही इच्छा श्याम अर्चना जी की, बस यही है देखो बाकी, धूमधाम से कर दे सभी नाती पोतों की शादी। और हम सभी श्रोताओं को अर्चना जी और श्याम जी से यही सीखना चाहिए कि अर्चना जी से सीखें विश्वास और श्याम जी से सीखें मेहनत। अर्चना जी से सीखें विश्वास और श्याम जी से सीखें मेहनत। कोई पूछे कैसे हो आप, तो कहो बस मेरे कन्हैया की है रहमत, बस मेरे कन्हैया की है रहमत। आदरणीय श्याम जी आहूजा एवं अर्चना जी आहूजा को उनके 53वीं वर्षगांठ की हम सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। हम सभी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि श्याम और अर्चना जी दोनों स्वस्थ रहें, उनके घर में सुख और शांति हमेशा बनी रहे, उनका परिवार खूब समृद्धि प्राप्त करे और उनके घर में आनंद और मंगल हमेशा बना रहे।